अनअकैडमी लाया है ऑल इंडिया मॉक टेस्ट फॉर CSIR UGC NET 2022. Complete your final revision for CSIR with all India mock test for CSIR UGC NET 2022. Remember the dates 6 February and 10th February 2022. You have exclusive chances to win Amazon vouchers. So enroll now. You will get Amazon vouchers worth rupees 15,000 if you get rank 1 to 5. And Amazon vouchers worth rupees 10,000 if you got rank 6 to rank 15, and Amazon voucher worth rupees 5,000 if you got rank between 16 to 25. So link is in the description of this video, and you can enroll this for now. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। पिछला लेक्चर हमारा क्लैडोफोरा पे था, जहां पे हमने क्लैडोफोरा बता दिया था पूरा उसका जनरल फीचर्स, वेजिटेटिव और सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट उसके बारे में। आज हम देखेंगे फ्रिशिएला। फ्रिशिएला की अगर हम बात करें तो फ्रिशिएला जो है ये हमारे जो फादर ऑफ इंडियन एल्गोलॉजी हैं MOP अयंगर, उन्होंने खोजा था फ्रिशिएला, और जो इसका स्पीसीज उन्होंने खोजा था फ्रिशिएला ट्यूबरोसा था। ठीक है, और इन्होंने जो है इनका नाम जो है जो फादर ऑफ एल्गोलॉजी हैं या फादर ऑफ फाइकोलॉजी हैं एफी फ्रिच उनके नाम पे रखा था। तो फ्रिशिएला वॉज डिस्कवर्ड बाय MOP अयंगर एंड वॉज नेम्ड आफ्टर फादर ऑफ एल्गोलॉजी FE फ्रिच। अब फ्रिशिएला एक टेरेस्ट्रियल एल्गा है। अगर थैलस की बात करें, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो फोटो और जो है ये क्रेडिट जाता है राम नगीना सिंह, जो थे रिसर्चर्स थे, यहाँ पे प्रोफेसर थे BHU में ही, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ही। इन्होंने जो है एक पेपर है इनका जो कि एनल्स ऑफ बॉटनी जर्नल है, उसमें छपा है वॉल्यूम नंबर 11 और इशू नंबर 42, अप्रैल 1947 में छपा था, पेज नंबर 159 से 164। उसमें ये फिगर है, वहीं से मैंने ये लिया है। ये जो URL JSTOR पे ये अवेलेबल है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो ये एक टेरेस्ट्रियल एल्गा है। थैलस की अगर हम बात कर लें तो आप देख सकते हैं ये एक मल्टी सेलुलर इसका थैलस होता है और हेटेरोट्राइकस थैलस होता है। दैट मीन्स डिफरेंशिएटेड इनटू इरेक्ट एंड प्रोस्टेट सिस्टम and can be differentiated into the thallus can be differentiated into rhizoidal system। एकदम लास्ट में rhizoidal system होता है, ये इसे rhizoidal system हो गया। 1 मिनट, ये यहाँ पे ये rhizoidal system हो गया। ठीक, फिर प्रोस्टेट सिस्टम, ये प्रोस्टेट सिस्टम हो गया। यहाँ से जो आप देख रहे हैं ये rhizoidal system था। ठीक, ये हो गया आपका प्रोस्टेट सिस्टम। अब ये दोनों जो चीज रहता है ये जमीन के अंदर होता है, मतलब अंडरग्राउंड पार्ट होता है। ये दिखाई नहीं देगा आपको बाहर। ठीक, फिर ये हो गया PP, लिखा है यहाँ पे प्राइमरी प्रोजेक्टिंग पार्ट है। ये पार्टली अंडरग्राउंड होता है, मतलब हाफ अंडरग्राउंड रहता है, हाफ बाहर निकला हुआ होता है। और फिर ये क्या है, SP डिनोटेड बाय SP। ये स्ट्रक्चर क्या है, सेकेंडरी प्रोजेक्टिंग सिस्टम है। ये सॉइल के ऊपर रहता है, सॉइल के ऊपर आपको ये ऐसा दिखेगा अबोसाइल। तो ये क्या था, पूरा मल्टीसेलुलर हेटेरोट्राइकस होता है, जहाँ पे प्रोस्टेट और इरेक्ट सिस्टम भी पाया जाता है। लेकिन प्रोस्टेट और इरेक्ट सिस्टम में राइजोइडल सिस्टम, प्रोस्टेट सिस्टम, प्राइमरी प्रोजेक्टिंग सिस्टम एंड सेकेंडरी प्रोजेक्टिंग सिस्टम, इतना चीज था ये। ठीक, अब ये जो प्रोस्टेट सिस्टम है इनका, ये पेरिनेशन में भी हेल्प करता है। मतलब ये जो अगर सूख जाता है पूरा, तो ये जो है सेल्स लिविंग रहते हैं प्रोस्टेट सिस्टम वाले, और अनफेवरेबल कंडीशन में भी ये लिविंग रहते हैं। और फिर जब फेवरेबल सिस्टम आता है, फिर से ये जो इरेक्ट सिस्टम है वो बना देते हैं। अगर इंडिविजुअल सेल्स की बात करें, इनमें जो एक सेल्स हैं वो यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, और इसमें प्लेट लाइक क्लोरोप्लास्ट आपका पाया जाता है। पायरिनॉइड की अगर हम बात कर लें तो 2 से 8 इसमें पायरिनॉइड होते हैं। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात कर लें तो 2 मीन से होता है, एक तो असेक्सुअल और दूसरा सेक्सुअल। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें जूस्पोर्स के द्वारा होता है। अब आप ये समझिए कि जो इनका थैलस होता है ये डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड और हैप्लॉयड थैलस जब भी आपसे बताया जाए तो आगे का स्टोरी आपको खुद ब खुद आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि डिप्लॉयड थैलस है, और उसके बाद जो होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होगा, कुछ होगा, तो मियोसिस होना ही होना है। ठीक, तो डिप्लॉयड थैलस होता है। इसमें कोई सेल्स जो होता है जूस्पोरेंजियम की तरीके से बिहेव करेगा, जिसमें जूस्पोर्स बनेंगे, और जूस्पोरेंजियम के अंदर जूस्पोर बनने से पहले उसमें सेल्स में क्या, उसके सेल में क्या होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होगा मियोसिस के जरिए। फिर क्या होगा, अब जो जूस्पोर बनेगा वो हैप्लॉयड हो जाएगा। तो और इनका जो जूस्पोर्स का नंबर है वो यूजली 2 से 4 ही रहता है, और ये बाईफ्लैजिलेट होते हैं।
या कभी कभी किसी स्पीशीज में आप देखेंगे सिंगल डिप्लॉयड जूस्पोर रहता है, मतलब बिना मियोसिस के बना हुआ, तो मियोसिस होगा नहीं उसमें। जूस्पोरेंजियम के अंदर एक ही सिंगल, वो भी क्वाड्रीफ्लैजिलेट मतलब 4 फ्लैजिला वाला जूस्पोर बनेगा जो कि डिप्लॉयड ही रहता है। पर यूजली क्या होता है, मियोसिस के बाद 2 से 4 बाईफ्लैजिलेट जूस्पोर्स बनते हैं। अब चाहे वो बाईफ्लैजिलेट जूस्पोर हो या क्वाड्रीफ्लैजिलेट जूस्पोर हो, इनका होता है जर्मिनेशन, और जो हैप्लॉइड जूस्पोर्स होंगे वो जर्मिनेट करके हैप्लॉइड गेमेटोफिटिक प्लांट बना देते हैं। ये जो डिप्लॉइड था ये स्पोरोफिटिक प्लांट था, गेमेटोफिटिक प्लांट हैप्लॉइड होता है, और जो डिप्लॉइड जूस्पोर होगा ये डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक प्लांट बनाते हैं। अब जो ये बोथ गेमेटोफाइट है या स्पोरोफाइट है, दोनों देखने में एक ही जैसे सिमिलर होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, आइसोमॉर्फिक टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो एग्जांपल और आ गया यहाँ पे, इक्टोकार्पस, अल्वा हमने पढ़ा, और भी कोलियोकीट भी हमने पढ़ा था, और ये इसका भी हमें मिल गया आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसमें भी मिलता है। कोलियोकीट में शायद मिलता है कि नहीं, हाँ नहीं, क्लैडोफोरा, एक्चुअली क्लैडोफोरा में आइसोमॉर्फिक मिलता है। ठीक, तो इतने सारे एग्जाम्पल हो गए, ये एग्जाम में पूछा जाता है आपसे। ठीक, अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मान लीजिए जो स्पीसीज हैं फ्रिशेला के, वो मोस्टली हेटेरोथैलिक होते हैं, मतलब एक जो थैलस होगा वो फीमेल ही केवल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाएगा, और दूसरा जो होगा थैलस वो मेल की तरीके से बिहेव करेगा। तो मेल थैलस एंड फीमेल थैलस। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो आइसोगैमस होता है, मीन्स जो फ्यूजिंग गैमीट्स होते हैं वो फ्लैजिलेट और सिमिलर होते हैं देखने में। ठीक, अब ये कहाँ पे बनेगा, ये डिप्लॉइड पे तो बनेगा नहीं क्योंकि गैमीट्स हैं। तो ये जो हैप्लॉइड गेमेटोफाइट बने, इससे ये जो हैप्लॉइड जूस्पोर जर्मिनेट करके हैप्लॉइड आपका थैलस बनाया, इसी पे जो होता है यहाँ पे गेमेटेंजिया बनेगा, और क्योंकि हैप्लॉइड है ये तो मियोसिस वगैरह इसमें होना नहीं है। गेमेटेंजिया में डायरेक्ट बनेंगे गैमीट्स, एक मेल गैमीट होगा एक फीमेल गैमीट होगा, लेकिन आइसोगैमस होते हैं तो आप देख के नहीं बता सकते हैं। दोनों आपस में फ्यूज करके जाइगोट बनाएंगे, और जब जाइगोट बन गया मीन्स डिप्लॉइड फिर से सेट हो गई, तो जाइगोट जर्मिनेट करके फिर से स्पोरोफिटिक थैलस बनाएगा। स्पोरोफिटिक थैलस से जूस्पोर्स बनेंगे, जो जूस्पोर जो होगा गैमेटोफाइट बनाएगा, गैमेटोफाइट पे फिर गैमीट्स बनेंगे जो फ्यूज करके स्पोरोफिटिक थैलस। तो ऐसा इनका सारा लाइफ साइकिल चलता रहता है। एक और ख़ास बात इनके बारे में ये है कि फ्रिच ने जो है दिया था कीटोफोरेलियन थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लैंड प्लांट, क्योंकि ये फ्रिशेला जो है आपका कीटोफोरेल्स का ऑर्डर से बिलोंग करता है, और यहाँ पे हेटेरोट्राइगस हैबिट है। तो इन्होंने ये बताया था कि शायद जो होता है जो लैंड प्लांट्स हैं जहाँ पे आपको प्रोस्टेट और रूट सिस्टम देखने को मिलते हैं, एक तरफ शूट सिस्टम एक तरफ रूट सिस्टम, तो वैसे ही इसमें बताया गया था फ्रिच के द्वारा कि शायद लैंड प्लांट जो होते हैं वो कीटोफोरेल्स ऑर्डर से जो है इनके किसी मेंबर से इनका इवोल्यूशन हुआ है। तो ये था फ्रिशेला। नेक्स्ट में हम बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट मेंबर का जो कि आपका है कोलियोकीट। देखते रहिए मास्टर्स ऑफ बॉटनी एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की एमएससी बॉटनी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो प्रीवियस 13 इयर्स के क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन, ये बुक आपको बहुत हेल्पफुल होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप बहुत सारे MCQ सॉल्व करना चाहते हैं, अप्रॉक्स 10,000 सारे एल्गी फंजाई ब्रायोटेडो जिम्नो एनजीओ साइटोलॉजी बायोकेमिस्ट्री सारे, तो ये बुक आपके लिए बहुत अच्छा है। इसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोनों बुक आप परचेज कर सकते हैं।